अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सटीक तरीका देने वाला हूँ, जिसकी मदद से किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो बड़ी आसानी से रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो के अंदर मूल रूप से मैं ये चीज़ बताऊँगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में अगर सही तरीके से तनाव नहीं आता है, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है और उसका परमानेंट इलाज क्या है? इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इस वीडियो को कंप्लीटली समझ लेते हैं ना, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है, बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। जब भी आप संबंध बनाने जाते हैं, मतलब बहुत सारा प्रयास करते हैं, उसके बाद भी आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो मोस्टली इसमें 2 ही सिचुएशंस बनता है। एक सिचुएशन ये बनता है कि आप जब भी संबंध बनाने जाते हैं, तो आपके लिंग में हल्का-फुल्का तनाव आता है, लेकिन ढीलापन बना रहता है। यानी कि जब भी आप इंसर्ट करने का प्रयास करते हैं, एक्टिव सेक्स करने का प्रयास करते हैं, जैसे ही प्रयास करते हैं आपका जो प्राइवेट पार्ट रहता है वो धीरे-धीरे ढीला पड़ जाता है, ठीक है? या हमेशा उसमें लुंजपन बना रहता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये एक कंडीशन है। दूसरा सिचुएशन ऐसा रहता है कि आप बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी चाहे उसको टच करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, मतलब कोई हरकत कर लेते हैं, लेकिन उसमें तनाव बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, एकदम जैसे के तैसे एकदम ढीलापन बना रहता है। अगर ऐसा सिचुएशन बन गया है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेज़ के अंदर बड़ी आसानी से रिकवरी की जा सकती है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा भी दिक्कत बन रहा है अगर इन सब से रिलेटेड, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसके मूल कारण के बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम जिसका परमानेंट ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपकी ये समस्या स्टार्ट हो रही है तो मुख्य रूप से इसके 3 ही कारण देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है फिज़िकल कारण, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल कारण, तीसरा होता है लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड समस्याएँ, ठीक है? ब्रॉडली यही 3 मेन कारण होते हैं जिसकी वज़ह से आपको समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि फिजिकल कारण की जो आज का फिजिकल कारण होता है, यानी कि शरीर से संबंधित जो कारण होता है, उसमें क्या-क्या सिचुएशन बनता है जिसकी वज़ह से आपको ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मल्टीपल कारण देखने को मिलते हैं जो फिजिकल कारण है उसके अंदर, ठीक है? कोई एक कारण नहीं रहता किसी की वजह से आपको समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जो भी क्लिनिक पे आता है सबसे पहले उनके सवाल यही रहता है कि ये समस्या मुझको हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है? नंबर 1 सिचुएशन बनती है हार्ट रिलेटेड डिसीज़, अगर आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से धीरे-धीरे ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होता है या नहीं होता है या कम होता है। नहीं तो नहीं होता है, बंद हो जाएगा तो एकदम कोलैप्स ही कर जाएगा, मतलब पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर उसमें हल्का-फुल्का रहेगा तो इरेक्शन आता है, ठीक है? अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपके शरीर के अंदर देखने को मिले, हार्ट यानी हृदय से संबंधित कोई बीमारी अगर आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता की समस्या देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि लोगों का जो भोजन आजकल ज़्यादातर खाते हैं वो बहुत ज़्यादा तेल मसाला ये सब चीज़ें खाते हैं, ठीक है? तेल मसाला खा रहे हैं या नॉन-वेज खा रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें जो फैट का कलेक्शन है वो धीरे-धीरे इकट्ठा होता जाता है आपकी खून की नलियों के अंदर। खून की नलियों के अंदर धीरे-धीरे जब ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बराबर तरीके से हो नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, मतलब आजकल का जो फूड हैबिट है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? और हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ स्टार्ट होंगे डेफ़िनेटली आपके सेक्सुअल लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट आना ही आना है, ठीक? कुल मिला के देखो, एक कारण है कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हुआ, दूसरा जो मैंने बताया था वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है आज के समय में। 2025-26 के अंदर देखा जाए इस सबसे बड़ा कॉमन कारण निकल के आता है आज के समय में, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है कि जो आपकी खून की नलियाँ होती हैं वो धीरे-धीरे कड़ी होने लगती हैं, उसके अंदर गंदा फैट इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून का सर्कुलेशन है वो सही तरीके से हो नहीं पाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से हो नहीं पाएगा तो डेफ़िनेटली आपके इरेक्शन में इश्यू आएँगे, नपुंसकता बनेगी, मर्दाना ताकत की कमज़ोरी देखने को मिलेगी, ठीक है? और सेक्स में ब्लड का सर्कुलेशन, देखो आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें हड्डी तो रहती नहीं है, सारा दारो-मदार जो है टिका हुआ है वो है ब्लड के फ्लो के ऊपर, यानी जितना अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन, खून का संचार रहेगा उतना अच्छा आपका इरेक्शन आएगा, ठीक है? और बहुत सारी मल्टीपल कारण हैं, केवल मतलब इसी के एक कारण की वजह से नहीं होता है, ठीक? अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, चौथा मुख्य कारण निकल के आता है तीसरा कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये क्या है? आपके खून की नली के अंदर इकट्ठा हो रहा है गंदा फैट। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी तो भी आपको इम्पैक्ट आएगा देखने को मिलता है। अगर आप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी से गुजर रहे हैं, यानी कि बीपी की समस्या से गुजर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली चाहे लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो, दोनों में ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? बहुत ही मतलब कॉमन समस्या है आज के समय में। एक होता है डायबिटीज़।
मतलब आज का हर घर के अंदर ये देखा गया दूसरा तीसरा इंसान डायबिटीज से सफर कर रहा है, और जिनको भी ये सेक्सुअल से रिलेटेड इश्यू स्टार्ट होते हैं, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ज़्यादातर उनको ये समस्या देखने को मिलती है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नाम की समस्या आपके शरीर के अंदर देखने को मिलती है। चाहे बीपी की समस्या हो, चाहे थायराइड की समस्या हो, चाहे आपको डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल की समस्या हो, ठीक है। अगर इनकी दवाएं चल रही होती हैं तो उससे आपका धीरे धीरे आपका सेक्सुअल लाइफ एकदम गंदा हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। तो दवाओं की मदद से इसकी रिकवरी की जा सकती है। बस ये है कि सही तरीके से मेडिसिन लेते हैं तो दवा के प्रति ईमानदारी बनाना बेहद जरूरी है, समस्याएं काफी हद तक रिकवर कर दी जाती है, ठीक है। छठवां मुख्य कारण देखने को मिलता है ओबेसिटी, यानी कि वजन बढ़ना। वजन बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। देखिए, वजन धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें मेन चीज क्या होता है, यही फैट का कलेक्शन। फैट का कलेक्शन होगा तो आपका हार्ट सही तरीके से, देखिए वजन जो बढ़ना होता है ये समझिए किंग ऑफ डिसीज है, यानी सभी बीमारियों का मुख्य कारण है डायबिटीज, ओ सॉरी, आपका किंग ऑफ डिसीज यानी मोटापा। अगर ओबेसिटी से आप सफर कर रहे हैं डेफिनेटली आपको ये समस्याएं आएंगी, आज नहीं तो कल आनी ही है। बाकी सातवां मुख्य कारण देखने को मिलता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, बहुत सारी बीमारियों की वजह से ये समस्याएं अक्सर उत्पन्न होती हैं, इन्वॉल्व करके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, शुगर की हो गई, बेड में 40 मतलब फैट में सॉरी बॉडी के अंदर फैट का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत, ठीक। अगर आपको और कोई बीमारी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पार्किंसन, पार्किंसन एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंसन में क्या है, अपना बॉडी अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगता है बॉडी पार्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से भी दिक्कत बनता है, या तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत बन रही है तो उसकी वजह से भी दिक्कत बनता है। बाकी कुछ अगर लगातार जैसे बहुत सारी मेडिसिन लोग खाते हैं, जैसे डिप्रेशन की, एंजाइटी की बहुत ज़्यादा, या ब्लड प्रेशर की, किसी की भी दवा अगर लंबे समय तक चल रही है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलना ही वाला है, ठीक है। तो यही कुछ मुख्य कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपके सेक्सुअल इरेक्शन बराबर तरीके से नहीं आते हैं, यानी कि आपके लिंग में, आपके प्राइवेट पार्ट में सही तरीके से तनाव नहीं आता है, ठीक है। मेरा जो पर्सनल मैंने जो अपनी क्लिनिक के ऊपर देखा है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। लगभग 50 से 60% केसेस के अंदर ज़्यादातर लोगों का पेट खराब रहता है, लीवर सही तरीके से काम नहीं करता है, यानी कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं नियम से रेगुलर बेसिस पे वो आपके शरीर के अंदर लगता ही नहीं है। तो ज़्यादातर मतलब 50-60% केसेस के अंदर पेट खराब होने की वजह से उनका सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस का इशू है वो आता ही आता है। अगर आपको ये चीज़ है तो ये चीज़ तो सुधारनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन चलानी ही पड़ेगी, ठीक। तो कुल मिला के यही कुछ मुख्य कारण है फिजिकल के अंदर। बाकी मल्टीपल और भी कारण है, जैसे साइकोलॉजिकल, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, वो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर देंगे। तो अगर इनको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो बड़ी आसानी से आपकी समस्याएं रिकवर हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसका परमानेंट या अस्थायी इलाज जानना चाहते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता यानी कि लिंग में तनाव ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो मेरा 3 स्टेप फार्मूला है जिसका आप इस्तेमाल करके आप इन समस्याओं को रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, मेरी बनाई हुई जो दवा आती है डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उनको लेना स्टार्ट करिए, प्लस दवा के प्रति ईमानदार बनाइए। तीसरा चीज, लाइफ स्टाइल को सुधारना स्टार्ट करिए। और एक गलती जो कि लोग अक्सर करते हैं वो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि वो चीज आप सुधार करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन मेडिसिन मंगाते हैं प्रीमेड, यानी कि जो रेडीमेड मेडिसिन होती हैं। तो रेडीमेड मेडिसिन लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को गलत इंपैक्ट डालती हैं। मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको समस्या लंबे समय से है तो जब तक डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं ले ले, यानी कि उनसे बात करके उनसे प्रॉपर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आपकी समस्याएं नहीं खत्म होती हैं। मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन की कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, इसमें लगभग 100 से 150 से ज़्यादा दवाएं हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं। आप कहीं भी ट्रीटमेंट लें, हमसे नहीं लेते हैं तो कहीं भी लेते हैं, चाहे जहाँ ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है, ठीक। बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर डील करता हूं, और अगर आप हमारे आसपास रहते हैं तो हमारी डायरेक्ट क्लिनिक विजिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमारी क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो हमारी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट कनेक्ट करके अपना पर्सनलाइज कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। बड़ी आसानी से अपनी पूरी चीज़ें बता सकते हैं, उसके बाद अपना पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आसपास रहते हैं तो क्लिनिक विजिट करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट हो, कोई भी दिमाग में शंका हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। बाकी अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है, बस सही तरीके से दवा खानी रहती है और दवा के प्रति ईमानदारी बनानी रहती है। और एक चीज जो मैं आपको पर्सनली
एडवाइस करता हूँ वो चीज़ आपको मानना रहता है, ठीक है? कितनी भी दवाएँ खाएँ हों, ना खाएँ हों, उन सब चीज़ को भूल जाइए। आपका ट्रीटमेंट निश्चित तौर पे रूट कॉज़ पे हो जाएगा, ठीक है?